नहीं है। वैसे जैसे हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन पूजा तो कर देते हैं, पर पार करने की बात आती है तो वे भी नहीं करते। तो पीड़ा को कम कर देने वाले। और यहां तक देखने में आता है कि ये देवियां, महिलाएं अपनी बेटा की उम्र बढ़ाने के लिए ज्योतिया की व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। लेकिन आज तक यह देखने में नहीं आया कि ज्योतिया के दिन भी अगर किसी के बेटा को दुख आ जाए तो वह कम हो गया हो। आज तक यह बात देखने में नहीं आया, लेकिन प्रथा चल रही है। तो कथन क्या है? पार वही लगाएगा जो आए हुए संकट की असर को भी कम कर दे। वो तो बिना संत महापुरुष का न आज तक हुआ है, न कभी आगे होगा। एक बात आएगी अपवाद में, डॉक्टर कम कर देगा। तो इसीलिए तो डॉक्टर के नाम पर हम लोग कहते चले आए हैं कि डॉक्टर, आज के डॉक्टर नहीं, पहले के डॉक्टर सेकंड गार्ड कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सेकंड गार्ड। और आज के डॉक्टर उन बेचारों के पास भी जाओ तो मेरे पास तो तमाम रोगी आते हैं, कहते हैं कि सारा रिपोर्ट हमने करा लिया, फिर भी कमर में बेल्ट लगाए हुए हैं, गर्दन में बेल्ट लगाए हैं या घुटने में पीड़ा है, वो कम नहीं हो रहा है। दवा खाते खाते उब गया, बंद कर दिया। तो फिर कहाँ कम किया? हाँ, बुखार कम कर देता है, थोड़ा हुआ है, दर्द है, वो कम कर दिया। तो ये हल्का फुल्का की बात नहीं हो रही है, वो तो ओझा भी कम कर देगा। आया हुआ जीवन में जो कष्ट है, अपार कष्ट हो, और वह कष्ट का सीमा ज्यादा हो, समय ज्यादा हो, फिर भी उसको कम कर दे, घटा दे, तो समझ लेना कि यह व्यक्ति जीवन को पार कर देगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए मैंने बताया शास्त्र प्रमाणित, वेद प्रमाणित कि भक्ति करना तो गुरु की भक्ति करना। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी इस धरा पे संत महात्मा आकर चले गए, सभी ने गुरु की भक्ति किया है। तो कुछ लोग कहेंगे कि मीरा तो नहीं की, तो मीरा किसकी की? वो तो कृष्ण की। तो फिर गुरु के शरण में तो जाना पड़ा। किसको? मीरा को। तो फिर राम नाम लेना, इसलिए तो मीरा भी गाने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तब जब गुरु के शरण में गई, तब उसके पहले किसका गा रही थी? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और गुरु के शरण में चली गई, तब पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो रविदास जी का लीजिए, कबीरदास जी का लीजिए, भीखा साहब का लीजिए, अर्थात जितने भी संत महापुरुष की बात मैं कह रहा हूं या लिखा हुआ है, सबने गुरु की भक्ति किया। और हम लोग तो तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तमाम उपाय करते हैं, और मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि यह करने वाला व्यक्ति सोच ले कि मैं गुरु भक्ति कर रहा हूं, तो यह मूर्खता की बात है। क्यों? गुरु भक्ति तो बाहर से होता ही नहीं, और ये जितना क्रियाकर्म है, कलाप है, ये सब बाहर की है। गुरु भक्ति तो अंदर से होती है, यानी भीतर से, मन के मंदिर में। और आप लोग बाहर ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए गुरु भगति में लगी है सुगना,
भगति में लगिया, गुरु भगति में लगिया ये सुगना, गुरु भक्ति में लगिया। गुरु भक्ति में हम लोग इसलिए नहीं लग पाते क्योंकि भक्ति मिलता नहीं, और पूजा पाठ आप लोगों को हर जगह दिख जाता है इसलिए लग जाते हैं, क्योंकि हम सब आस्थावान हैं, श्रद्धावान हैं। श्रद्धा के प्रबलता में हम लोग पूजा पाठ तीर्थ व्रत करते हैं। काश उसी श्रद्धा में अगर भक्ति मिल जाती तो फिर श्रद्धा समाप्त हो जाता, हम विश्वास में आ जाते। किस में आ जाते? विश्वास में। तो अब श्रद्धा और विश्वास दोनों में अंतर है क्या? बहुत बड़ा अंतर है। श्रद्धा में स्थिर नहीं रहना पड़ता और विश्वास में तो स्थिर हो जाना पड़ता है। इसलिए गुरु भक्ति में विश्वास हो जाती है, और श्रद्धा के बस में तो हम लोगों ने न जाने कितने लोगों की पूजा पाठ कर लिया, लेकिन अभी तक पूजा पूरा नहीं हो पाया। क्यों? गुरु भक्ति भी तर में होती रहती बड़ी निराली, भक्ति भी तर में होती रहती बड़ी निराली। धूप दीप नैवेद्य नहीं चाहे न पूजा की थाली, धूप दीप नैवेद्य नहीं चाहे पूजा की थाली। इसमें किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसमें? गुरु भक्ति में। और पूजा में? पूजा में तो ढेर सारी सामग्री चाहती है, लेकिन भक्ति में कोई सामान नहीं चाहता। तो भक्ति में करना क्या पड़ता है? तो सांस पकड़ के बाजा सुनिया, मोहन सागर जगिहा सुगना, गुरु भक्ति में लगिहा सुगना, गुरु भक्ति में लगिहा सुगना, गुरु भक्ति में लगिहा। मस्त हो जा रहे हैं आप। श्वास पकड़कर बाजा को सुनने की बात बतलाया जा रहा है, यानी प्रमुखता है श्वास, और हर व्यक्ति के पास श्वास है जो आने और जाने का सिलसिला जारी है, और अंदर जाने की भी मार्ग है, माध्यम है। श्वास पकड़ लेंगे अंदर चले जाएंगे, श्वास के माध्यम से बाहर और श्वास के जरिए भीतर, क्योंकि हम मानव के अंदर श्वास ही जा रही है और श्वास ही आ रही है। बड़ा सिंपल सूत्र है। हम माला घुमाएंगे तो बाहर रहेगा, अंदर नहीं जा सकता। हम अगरबत्ती घुमाएंगे, एक लोटा जल भी गिराएंगे तो बाहर रहेगा, वो अंदर नहीं जा सकता। और बात गुरु भक्ति की है, भीतर, जिसमें कोई भी सामान नहीं चाहता। और श्वास को भी जितने संत महापुरुष पहुंचे हुए थे सबने प्रमुखता दिया। इसलिए कबीर साहब का भी बाणी सुन लिया जाए। ये जो बाहर की पूजा करते हैं, भगवान को घूम घूम करके जा करके पूजा करते हैं, और भीतर अर्थात मन मंदिर में जा करके पूजा करने वालों को खोजना नहीं पड़ता है भगवान कहाँ है। इसलिए भीतर जाने वालों ने क्या बतलाया कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये भीतर की सफर करने वालों ने पैगाम सुनाया है।
देशवासियों बरस तक अपने बेटियों की कमी को सहती गई और किसी को बतलाई नहीं। और 6 महीना साल भर हुआ, 2 साल हुआ कि बहू से इतना छत्तीस का आंकड़ा। तो बताओ किसकी कमी है, बहू की है कि सास की? वाह भाई, सास भी अब स्वीकार करे भाई। हाँ, इसके पहले अरे नहीं, बहू लोग कैसे खुश होंगे, बहू को भी बता रहा हूं ना। तो नहीं, बहू कपार चढ़ ही नहीं सकती। मैं बहू के लिए भी कह रहा हूं, आजकल के बहू में तो बहुत गड़बड़ है। इतनी गड़बड़ है कि सास से भी खतरनाक है। वो कैसे? इतना डिग्री ले ली, इतना ज्ञान उनके पास हो गया, इतना ज्ञान हुआ कि अनपढ़ गवार अपने सास को नहीं सुधार पाई, वो क्या अपने परिवार को सुधार पाएंगी? जो बहू अपने सास को नहीं सुधार पाई, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि उनका भी संस्कार नहीं हो सकता। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। और जिस बहू के अंदर ये गुण आ जाए, जो क्वालिटी आ जाए कि अपने सास को भी मेंटेन कर ले, सुधार ले, बर्दाश्त कर ले, स्वीकार कर ले, तो उनका निश्चित है कि संतान संस्कारवान होगा। तो इसलिए सास बहू दोनों गड़बड़। अब बराबर हो गई ना आप लोग? तो गुरु भगति में लगिया सुगना, गुरु भक्ति में लगिया सुगना, गुरु भक्ति में लगिया। तो भक्ति बिना संत महापुरुष के मिले न मिलता है न होता है। इसलिए भक्ति करने के लिए ना तो भेष यानी योगी और सन्यासी अथवा बैरागी ये सब धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात नहीं है कि भक्ति करना है तो हमें लाल पीला कपड़ा ही पहनेंगे, मोटी कंठी पहनेंगे और त्रिपुंड सजाएंगे और पता नहीं क्या क्या खूब करेंगे और हर जगह हाँ बच्चा दक्षिणा देते रहो और राम राम भजते रहो। ये तो गड़बड़ है। और भक्ति करने के लिए कोई घर दुकान मकान भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि जाकर के वन में कहीं दुनिया रमाएंगे तब भक्ति होगी। हाँ, भक्ति करने के लिए केवल एक चीज की आवश्यकता होती है। केवल भक्ति करने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है। वह क्या है? गुरु अथवा प्रभु से सच्चा प्रेम करना, मात्र इतनी ही आवश्यकता पड़ती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अब प्रेम की बात आती है तो मैं वह प्रेम की बात नहीं सुनाया जो आजकल के लड़के और लड़कियां बड़े आराम से बोलते हैं आई लव यू। ये प्रेम नहीं है। हमने इसलिए कहा प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम। तो जब सच्चा प्रेम करेंगे तो आपका दिल भी सच्चा हो जाएगा और प्यार करेंगे तो भी यह दिल कभी भी सच्चा नहीं होगा। और हमारे गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा है, सच्चे हृदय से प्यार कर। किस हृदय से? सच्चे हृदय। तो आप लोगों का है क्या? ये आई लव यू कहने वालों का दिल गंदा है कि निर्मल है? गंदा। कहते हैं प्यार किया तो डरना क्या, भले डर डर के छिप छिप के करते हैं। और झूठा कहते हैं प्यार किया तो डरना। ये कितने बेवकूफ हैं। सच्चे हृदय से प्यार कर, मिल जाएंगे हरे, मिल जाएंगे हरे। क्यों घूमता है पाप को सिर पर धरी। अब जरा विचार करें, सच्चे हृदय से प्यार कर, मिल जाएंगे हरि। उनको खोजने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम हुआ, परमात्मा मिलना क्या, प्रेम होते ही परमात्मा आपके बस में हो जाएंगे। इसलिए
मानस में भी प्रमाण है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और प्रेम से प्रकट, यानी कैसे प्रकट होते हैं? प्रेम से। जिसको प्रेम हो जाए तो परमात्मा उसके लिए हर जगह प्रकट रूप में दिखते हैं। तो इसका मतलब कि हम लोग खूब प्रेम करते हैं अपने कुटुंब, कबीला, नात, रिश्तेदारों से, परिवार से, लेकिन गुरु और प्रभु से नहीं किया, इसलिए भगवान अभी दिखे नहीं। दर दर भटक भटक करके खोज रहे हैं, प्रेम के अभाव से अभी नहीं मिला। और जिसको प्रेम हो जाता है फिर भगवान तो उसी के पास होते हैं। तो प्रेम किसको होता है? जो भक्ति करता है, यानी जो भगत बनता है। किसका? गुरु का। किसका भगत? गुरु का। और आप लोग किसका है? कोई जुतिया माई की भक्ति में है, कोई शंकर भगवान का भगत है, तो कोई दुर्गा माई का भगत है, न जाने कितने लोगों का। पर कहा गया है, भजन में सुनने को मिलता है, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त जो प्यारा हो जाए तो भगत पे छिड़ के जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। तो भक्त जो प्यारा हो जाए, भक्त पे छिड़ के जान। ऐ चेतन प्राणियों, जब हम प्रेम करेंगे, एक साधारण मनुष्य भी किसी से प्रेम करता है तो जिससे करता वो चाहता है। तो बताओ, जब हम गुरु से और प्रभु से सच्चा प्रेम करेंगे, क्या वो नहीं चाहेगा? लेकिन सच कहा जाए तो अगरबत्ती घुमा देते हैं, सब कुछ चढ़ा देते हैं, लेकिन फिर ले भी लेते हैं। तो प्रेम कहाँ है? प्रेम में लेना नहीं है, प्रेम में सब कुछ देना देना प्रेम है। और लेना देना व्यवहार है, यानी व्यापार है। और सिर्फ लेना लेना यह तो क्या है? भिखमंगे हैं हम लोग, केवल लेना लेना। हनुमान जी के पास जाओ तो ले लिया, शंकर जी के पास तो दो कुछ न, बस दो दो। तो देना देना प्रेम है, सब कुछ देते गए। तब कुछ लोग कहेंगे कि क्या जो धन है और सब दे दें तब क्या होगा, कल अपना क्या होगा? तो जब कल का फिक्र है तो प्रेम कहाँ है? जिसको कल का फिक्र है वो प्रेम नहीं कर सकता। जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह है। अभी तो संसार से लगाव है, जब संसार से लगाव समाप्त होता है तब जाकर के सच्चा प्रेम होता है। इसलिए हम लोग प्रेम नहीं कर सकते। कारण क्या है कि बड़े बड़े संत महात्माओं ने अपने गुरु को, प्रभु को सब कुछ समझ करके न्यौछावर कर दिया, क्योंकि वो समझ गए कि संसार की संपत्ति से अगर जरा भी मोह ममता रहेगा तो प्रभु से हम कोसों दूर रहेंगे। तब तक जब तक इनको त्यागेंगे नहीं, जब वो त्याग देते हैं तब उनको अनुराग होता है, प्रेम होता है। तो कुछ लोग यह भी कहेंगे कि क्या संत महात्माओं के पास खजाना नहीं होता? बहुत होता है, सबसे ज्यादा होता है उनके पास, इसलिए खजाना ज्यादा रहता है। अगर खजाना ज्यादा नहीं रहता तो मीरा भी तो खजाने से ही चल करके आई थी, राजघराने की रहने वाली मीरा, लेकिन कभी नहीं गाई कि पायो जी मैंने सोना चांदी या कुछ भी। और जब गुरु के शरण में आई तो गुरु ने दे दिया खजाना। क्या? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन
धन पायो